देखिए 1937 को सद्दाम हुसैन का जन्म एक पुअर शिया फैमिली में होता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो जो उसके अंकल होते हैं वो नेशनलिस्ट होते हैं। लेकिन जब वो 22 ईयर्स का होता है तो वो उस समय के पीएम अब्दुल करीम कासिम के हत्या में वो इन्वॉल्व होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जब पुलिस उसके छानबीन के लिए पीछे पड़ती है तो वो इजिप्ट भाग जाता है और वहाँ जाके वो कोर में रह के वो लॉ की पढ़ाई करता है। और इसके साथ ही जब वहाँ से वो रिटर्न होता है तो 1963 में जब बाथ पार्टी राइज कर रही होती है इराक में, तो वो आके उसको ज्वाइन कर लेता है। और 1968 में अल अकबर के अंडर के वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। अब इसके 11 साल बाद 1979 को वो अल अकबर को फोर्स करता है कि वो अपने पद से रिज़ाइन दे। और इसके चलते क्या होता है कि जो अल अकबर थे वो फोर्सफुली अपने पद से रिज़ाइन देते हैं और वो बन जाता है प्रेसिडेंट एंड द चेयरमैन ऑफ रिवोल्यूशनरी काउंसिल। जो मेंबर होता है, हेड होता है, वो बन जाता है। और इसके साथ ही उसका जो डिक्टेटोरियल टेंडेंसी होता है वो चलाना शुरू कर देता है। वो अपनी थ्रेट से, पावर से पूरे इराक में दबदबा, डर का माहौल बनाए रखा था। उसने मल्टीपल क्राइम्स किए थे, मल्टीपल एसोसिनेशन में वो इन्वॉल्व था, मल्टीपल्स आप देखोगे तो वॉर्स में वो इन्वॉल्व था इनडायरेक्टली डायरेक्टली। आप देखोगे तो 1980 से लेकर 1988 के आसपास जो ईरान और इराक के बीच जो वॉर हुआ था वो इसी ने करवाया था। और इसके साथ ही 1982 में जो दुजाल केस हुए थे जिसमें 148 लोगों की एसेसिनेशन हुई थी, मतलब कि बुरी तरीके से, उसमें भी क्या होता है कि इसने करवाया था। और कुर्द में जो मतलब कि मामले हुए थे उसमें भी क्या होता है कि इन्वॉल्व था। ऐसे करके क्या होता है कि मल्टीपल केस में क्या होता है कि इसकी जो नाम दर्ज थी, जो कि क्या होता है कि उसकी जो एक तरह से जो बाद में सज़ा होती है इन सारी की वजह से होती है। तो आप देखोगे तो जो यूएस फोर्सेज होती है, सबसे पहले तो क्या होता है कि जब जो एक बड़ा मुद्दा तब बता है जब 26/11 का जो अटैक हो जाता है यूएसए में, जिसकी वजह से क्या होता है जो यूएसए होता है वो इराक पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और चूँकि क्या होता है कि जो उस समय जो सद्दाम हुसैन था उस पर भी क्या होता है कि सस्पेक्शन जाता है, जिसकी वजह से जो यूएसए होता है वो सद्दाम हुसैन को जल्द से जल्द क्या होता है कि अपने पार्टी को छोड़कर वहाँ से खाली करने के, इराक को खाली करने के लिए बोलता है। अब यहाँ तक होता है कि उसके टाइम भी फिक्स करता है 10 मार्च 2003 तक। यूएस थ्रेट करता है सद्दाम हुसैन को कि अगर वो पार्टी छोड़ के नहीं जाता है तो जो यूएसए है इराक पे अटैक कर देता है। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि जो सद्दाम हुसैन होता है वो पीछे नहीं हटता है, वो बोलता है कि इराक भी मुंह तोड़ जवाब देगा, वो यूएस पे अटैक करेगा अगर यूएसए ऐसा करता है तो। लेकिन जो सद्दाम हुसैन है वो नहीं जाता है। इसको लेकर क्या होता है कि इसके पहले ही 9 मार्च 2003 को यूएस होता है अपनी फोर्सेस के मदद से, जो एयर फोर्सेस होती है वो इराक की जो वाथ पार्टी जो मेंबर्स होती है, जो हेड क्वार्टर होता है वहाँ पे अटैक करवाता है। जिसके बाद क्या होता है, इसके लिए क्या होता है जो इराक के जो सद्दाम हुसैन होता है पहले से ही प्लानिंग करके रखा था अंडर टर्म, मतलब कि बंकर्स बना रखे थे, अंदर टर्न्स बना रखे थे छुपने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि वो सबसे पहले तो वहाँ छुपता है, वो मल्टीपल टाइम्स अपनी लोकेशन चेंज करता है, वहाँ जाके वो भागता है साउथर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट में बहुत दूर जगह मतलब कि छुपता है। इसको लेके क्या होता है कि जो यूएस फोर्सेस होती है अपनी एक टीम बनाती है, काफ़ी प्रयास करती है उसको ढूंढने का, लेकिन तब भी क्या होता है नहीं मिलती है। मल्टीपल टाइम्स क्या होता है कि जो इंट्रोगेशन चलती है, जो उसके जो भी मेंबर्स होते हैं बात पार्टी की, वो अपनी जॉब छोड़ के भाग जाते हैं। मतलब कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे अपना अपना काम छोड़ के भाग गए थे, जो भी उसके पार्टी से जुड़े हुए थे, और जो भी कमांड था वो ट्राइबल्स लोग संभाल रहे थे। तो ऐसे में क्या होता है कि काफ़ी सारा प्रयास करती है जो यूएस फोर्स होती है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन तब भी क्या होता है उसकी लोकेशन पता नहीं चल पाती है। इसको लेके क्या होता है कि जो यूएस फोर्सेस होती है अप्रॉक्स 20 मिलियंस का एक तरह से ऑफर देती है। और जगह जगह क्या होता है इसकी पोस्टर लगती है मोस्ट वांटेड हंटर के तौर पे। जो भी क्या होता है व्यक्ति इसके बारे में पता लगाएगा, जानकारी देगा, उसको $25 मिलियन मिलने होते हैं। लेकिन कोई क्या होता है कि कहीं भी तरीके से क्या होता है कि उस समय जो सद्दाम हुसैन था उसके बारे में जो यूएस फोर्सेस होती है पता नहीं लगा पाती है। लेकिन फाइनली जुलाई दिसंबर में एक फोर्स रेडी की जाती है यूएस द्वारा, जिसमें मतलब कि नेवी मिलिशियस, एयरफोर्स, टास्क फोर्सेस क्या होता है कि 121 इन्वॉल्व होती है, जो कि क्या होती है डायरेक्टली हर तरीके से सद्दाम हुसैन के मतलब कि जो भी जो उसका लोकेशन था उसके बारे में पता लगाने का उसका जिम्मा दिया जाता है। ऐसे करके क्या होता है कि काफ़ी लंबा समय बीत जाता है, उसकी पता नहीं लगती है। बाद में क्या होता है कि जो सेक्रेटरी होते हैं उनको ये रियलाइज़ होता है, यूएस की जो सेक्रेटरी होते हैं उनको रियलाइज़ होता है कि जो भी ऑफिशियल है, सिर्फ जो बात पार्टी के जो ऑफिसर्स है उनसे बात करके, जो उनके मेंबर्स से उनसे बात करके उनके बारे में जो लिंक है
पता करने से सद्दाम हुसैन नहीं मिलेगा। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर हमको उसके बारे में एक्चुअल लोकेशन जानना है कि वो कहाँ है, तो सबसे पहले जहाँ से वो पैदा हुआ है, जिससे जिससे वो लिंक बनाया है शुरू से लेकर अंत तक, उसको उन लोगों को ढूंढना होगा। तो ऐसे करके क्या होता है कि अप्रॉक्स 300 लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उनसे घंटों इंटरोगेशन होती है, बातचीत पूछताछ होती है, और इसके साथ ही 14 जो क्लोज होते हैं उनसे बातचीत होती है। तो पता लगता है क्या होता है कि उससे पहले भी एक फॉर्मर ड्राइवर हुआ करता था सद्दाम हुसैन का, उसके बारे में पुलिस को पता लगती है, तो पुलिस उससे पूछताछ करती है। तो उसके थ्रू क्या होता है कि एक अगर से वो अली ब्रदर का नाम बताता है, इसका नाम था उमर, और उसको क्या करती है जो पुलिस होती है, 1 दिसंबर को पुलिस उसके बारे में पता लगाती है, और 12 दिसंबर को उसके लोकेशन में पहुंचती है। तो उसके लोकेशन में पहुंचती है तो वो फार्म हाउस में छुपा था, उसके पास पैसे थे, मतलब कि गन बंदूक रखा था, तो उसको पुलिस मतलब पकड़ लेती है। और ऐसे करके क्या होता है कि वो सद्दाम हुसैन के बारे में पूछती है। सबसे पहले तो क्या होता है कि वो सद्दाम हुसैन के बारे में वो जानकारी देता है कि हाँ यहाँ वो मिल सकता है। इसके बाद क्या होता है, जो भी एक तरह से आप देखोगे तो नेक्स्ट डे ही रात को पूरी तरीके से जो यूएस होती है वो प्लानिंग करती है, और नेक्स्ट डे क्या होता है कि ऑपरेशन रेड डॉन मतलब कि शुरू कर दी जाती है। और पूरी तरीके से क्या जो फोर्सेस होती है, जो CIA ऑपरेटिव्स होती है, जो नेवी सील्स, एयरफोर्स, कॉम्बैट जो फोर्सेस होती है, जो टास्क फोर्सेस होती है, सारे फोर्सेस मिलकर क्या होता है कि सद्दाम हुसैन को फाइंड करने के लिए लग जाते हैं। और इसके साथ ही क्या होता है, जो बताए गए लोकेशन वोल्वरिन 1 और वोल्वरिन 2 के पास पहुंचते हैं। और सबसे पहले तो क्या होता है कि जो कि वोल्वरिन 1 और वोल्वरिन 2 था, वो तिर्कित शहर के मतलब एक तरह से क्या होता है रिमोट साउथ एरिया था, जो वहाँ क्या होता है कि एक तरह से अल-द्वार टाउन पड़ता है। वहाँ पे क्या होता है कि एक तरह से छोटा सा गांव था, एक मतलब क्या वहाँ पे फार्म हाउस थे, और बगल में एक झोपड़ी था। वहाँ पे क्या होता है कि जो यूएस जब फोर्सेस पहुँचती है, तब सबसे पहले तो क्या होता है कि चारों तरफ से उस इलाकों को घेरा जाता है, और बाद में चलिए क्या होता है कि सारे जो शहर के लाइट होते हैं उसको बंद कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि कोई भी किसी लोग को डिस्टर्ब ना हो। और इसके साथ ही क्या होता है कि कुछ देर बाद जो सद्दाम हुसैन जो कुक होता है वो बाहर जब आता है, तो उसको मतलब क्या होता है जो पुलिस होती है उसको पकड़ लेती है। और ऐसे करके क्या होता है कि सबसे पहले तो उससे मतलब कि काफ़ी फोर्सफुली पूछा जाता है कि सद्दाम हुसैन कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। मतलब बहुत बार वो फोर्सफुली ट्राई करते हैं कि वो कुछ बुलवा पाए, लेकिन कुछ भी बताने से इनकार करता है कि एक्चुअल में सद्दाम हुसैन कहाँ छुपा हुआ है। लेकिन सद्दाम जो हुसैन था वो ना झोपड़ी में ही था, ना फार्म हाउस में था, और एक्चुअली वो कहाँ था अभी भी क्या होता है कि वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। तो ऐसे में क्या होता है, वो थक हार के जो फोर्सेज होती है वो जाने को सोचती है, इस ऑपरेशन को बंद करने की सोचती है, क्योंकि लंबे समय से क्या होता है कि इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा था। अब क्या होता है कि पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल पा रही थी। लेकिन फाइनली क्या होता है, जो पुलिस कुछ समय पहले क्या होता है कि जो उमर को डिटेन की थी, उसी से क्या होता है कि वो फिर से पूछताछ करती है, और उसको बुला के लाके खड़ा कर देती है इसके सामने, कुक के सामने, और पूछती है कि देखो तुमने तो बताया था जो लोकेशन था वोल्वरिन 1 और वोल्वरिन 2, और यहाँ पे कहाँ है सद्दाम हुसैन। तो ये फाइनली क्या होता है, वो अपनी फिंगर से एक लोकेशन पॉइंट आउट करता है, क्योंकि एक तरह से काफ़ी दूर एक ज़मीन पे क्या होता है स्लैब पड़े हुए थे, और काफ़ी एक तरह से ढका हुआ था, मतलब पत्ते वगैरह से, और काफ़ी मिट्टी वगैरह था वहाँ पर। तो पुलिस को सबसे पहले तो कुछ यहाँ पर सस्पेक्ट होता है, और वहाँ पे सबसे पहले वो ग्रेनेड फेंकने मतलब जो ग्रेनेड होता है उसको फेंकने का प्रयास करते हैं, जिससे कुछ पता लगाया जा सके। लेकिन अंदर से क्या होता है, कुछ खांसने की आवाज़ आती है। और तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब जैसे ही क्या होता है खांसने की आवाज़ आती है, तो पुलिस जो होती है वो सभी जो पुलिस होती है वो एक्शन में आ जाती है, और चारों तरफ से क्या होता है कि मतलब घेर लेती है। और इसके बाद से क्या होता है, उसमें से एक फोर्सेस होता है वो स्लैब्स को हटाता है, और काफ़ी प्रयास करने के बाद क्या होता है जो भी स्लैब्स वगैरह होते हैं वो मतलब जो भी बंकर से ऊपर कवर होते हैं उसको हटाता है। तो अंदर से क्या होता है, एक मैसेज आता है कि मैं सद्दाम हुसैन हूँ, और मैं एक वाइस मतलब कि प्रेसिडेंट हूँ इराक के, जिससे क्या होता है कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। इसको लेकर क्या होता है, जो फोर्सेस होती है उसको मतलब कि बाहर निकालती है, पुल आउट करती है। और वहाँ से क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होता है कि उस वो तू मैं करता है, और मतलब कि धक्का देता है जो ये फोर्सेस होती है। और एक तरह से क्या होता है, जब फोर्सेस होती है उसको अटैक करती है, मतलब फिजिकली टॉर्चर करती है, तो बाद चले क्या होता है कि वो चुप होता है। और उसको क्या होता है कि फाइनली उस समय क्या होता है कि इराक के कैपिटल सिटी बगदाद के एयरपोर्ट पे लाया जाता है, और 6 मंथ के लिए इंटरोगेशन के लिए रख दिया जाता है। और 6 जून तक क्या होता है कि उसकी इंटरोगेशन चलती है हाईली कोर, और उसमें काफ़ी सारी चीज़
पूछे जाते हैं उससे, और उससे 26/11 के अटैक्स के बारे में पूछे जाते हैं, लेकिन उसके बारे में वो कुछ भी मतलब कि जानकारी डिस्क्लोज नहीं करता है। वो बोलता है कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और फाइनली क्या होता है कि वो दिन आता है जब उसके क्या होता है कि जो यूएस फोर्सेस होती है वो इस केस को ईरान के कोर्ट को सौंप देती है, और ईरान की जो कोर्ट होती है इस पर एक्शन लेना शुरू करती है। और 13 दिसंबर 2004 को जो ईरान कोर्ट होती है उसको फांसी की सज़ा सुनाती है। और इसके साथ ही 11 दिसंबर 2004 को उसको उसी के साथ तिर्कित में दफना दिया जाता है जहाँ पे उसकी बचपन गुजरी थी। ऐसे करके क्या होता है कि जो सद्दाम हुसैन था, एक मोस्ट वांटेड हंटर, उसको कैप्चर किया जाता है, जो कि काफ़ी सीक्रेटली प्लानिंग से काफ़ी लंबे समय से उसको जो पुलिस खंगाल रही थी वो फाइनली मिल जाता है। इसके बाद से क्या होता है कि जो ईरान और जिस प्रकार से उसने थ्रेट और डिक्टेटोरियल टेंडेंसी से जो लोगों को डरा धमका कर रखा था, और फाइनली क्या होता है कि लोगों का एक डर खत्म होता है। फिर से क्या होता है कि एक न्यू तौर तरीके से क्या होता है, लोग फिर से मतलब कि रहना स्टार्ट करते हैं। ईरान और इराक में भी जो कंडीशन होती है वो सुधरती है। जो अरब कंट्रीज़ थी उसमें क्या होता है, जो कैसे जो माहौल था वो सुधरता है। और इस प्रकार से क्या होता है, सद्दाम हुसैन एक मोस्ट वांटेड किलर था, उसको पुलिस सीक्रेटली प्लानिंग करके पकड़ लेती है। और उस समय के जो प्रेसिडेंट थे वॉगन, वो एक तरह से अनाउंस करते हैं कि वी गॉट हिम, मतलब हम लोगों ने सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया है। इस प्रकार से सद्दाम हुसैन पकड़ा जाता है। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।